हेलो एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो देखिए जी, ये शाम का टाइम है और रिद्धू साइकिल चला रही है। ये देखिए जी, आंगन में साइकिल चला रही है। इसको अभी पूरी तरीके से तो चलानी आती नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी आधा आधा पेडल लगा के चला लेती है। देखो जी, मेरे को हाई कर रही है। मैंने इसका शॉट लिया तो ये मेरे को हाई कर रही है। तो देखो जी, ये अपना थोड़ा बहुत इंजॉय इस साइकिल पे यहीं पे ही कर लेती है। तो देखो जी, दूसरी तरफ मौसम कुछ ऐसा है शाम को, काफ़ी सुहाना मौसम है शाम को। तो देखिए जी, इसी के साथ हमारे ब्लॉग की शुरुआत होती है। तो ये देखिए जी, मैं आपको सामने आम का पेड़ दिखा रही थी। ये बहुत बड़ा आम का पेड़ है। तो देखते रहिए जी। अभी अगली सुबह की शुरुआत हो चुकी है जी, विद लंच टिफ़िन किड्स। तो देखो जी, मैं आपको सब्ज़ी दिखा रही थी जो जिसकी प्रिपरेशन मैंने की है। तो अब मैं बनाऊंगी सब्ज़ी। तो आज मैं बनाऊंगी आलू और बीन की सब्ज़ी। तो देखिए जी, मैं अपने तरीके से कैसे बनाती हूँ सब्ज़ी। तो ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, तेल हो गया गरम। अब इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च, धनिया, जीरा और थोड़ा सा हींग। तो देखिए जी, धनिया और जीरा अच्छी तरह भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। ये देखो जी, मैंने प्याज भी डाल दिए। प्याज डालने के बाद मैं थोड़ा सा इनको फ्राई करूँगी। अच्छे गोल्डन लाइट ब्राउन होने के बाद मैं अब इसमें डाल रही हूँ टमाटर। टमाटर भी अच्छी तरह पक जाएं तो मैं इसमें कुछ स्पाइसेस डालूँगी। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक। तो फिर इसको मैं थोड़ी देर ढक के रख दूँगी ताकि ये टमाटर अच्छी तरह भुन जाए इसी के अंदर। तो देखिए जी, सुबह के टाइम फिर ये होता है कि बच्चे लंच वगैरह ले जाते हैं तो सब्ज़ी बन जाती है, अच्छा होता है। तो इसके बाद फिर टमाटर अच्छी तरह हमारे पक चुके थे तो मैंने डाल दिए आलू। अब मैं आलूओं को मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स करूँगी। तो देखिए जी, मैंने आलू को अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। इसके बाद फिर मैंने इनको ढक दिया था थोड़ी देर के लिए ताकि ये अच्छे गोल्डन ब्राउन हो जाए, अच्छी तरह भुन जाए। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी डाल दी इसमें कटी हुई बीन। तो आलू और बीन की सब्ज़ी मेरी बेटी को, तन्वी को, बड़ी वाली को तो बहुत अच्छी लगती है। उसकी फेवरेट, मोस्ट फेवरेट सब्ज़ी है। तो ज़्यादातर मैं आलू बीन ही उसकी फेवरेट सब्ज़ी की लिस्ट में यही बनाती हूँ। तो देखिए जी, उसके बाद फिर मैंने इसमें ग्राइंड किया हुआ अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल दिया। तो उसके बाद हमारी सब्ज़ी बन चुकी है, सब्ज़ी है रेडी। तो फिर इसके बाद मैंने आटा भी लगा लिया था। मैं इसके बाद बनाऊंगी फुलके। तो फुलके बनाने के बाद फिर आगे का मैं काम, उधर मेरी बेटी भी तैयार होने के लिए, स्कूल जाने के लिए रेडी है। तो नहा के आ गई है। आने के बाद ये थोड़ी अपनी सुबह की पूजा पाठ करती है, जैसे सूर्य देवता को जल अर्पित करना। उसके बाद फिर तुलसी मैया को जल अर्पित करना। तो देखिए जी, साथ साथ मैं आपको ये बाहर का व्यू भी दिखा रही थी। तो इस टाइम थोड़ा धूप निकली होती है, थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम होता है तो बड़ा अच्छा लगता है बाहर जाके देखना, थोड़ा देर खड़े होना। तो देखिए जी, अभी तुलसी माता को जल अर्पित कर रही है। तो बच्चों को अच्छा लगता है जी ये सब कुछ काम करने, उनको सिखाते हैं तो वो सीख जाते हैं और फिर वो यही हैबिट फॉलो करते हैं। तो देखिए जी, ये रेडी होके आ गई। अब मैं इसको दूंगी खाना। ये करेगी अपना नाश्ता करने के बाद फिर ये जाएगी स्कूल। आ जाए इसका एग्ज़ाम हिंदी लैंग्वेज का। तो देखिए जी, मैंने इसको पराठा विद सब्जी, ये कह रही कि मम्मा मैं तो सब्जी के साथ ही खाऊंगी। तो फिर ये अपना नाश्ता कर रही है। तो चलो जी, इसने नाश्ता कर लिया तो हम भी उसके बाद अपना मंदिर जाने के लिए रेडी हो गए। आज मैं मंदिर जाने के लिए थोड़ी सी लेट हूँ क्योंकि आज मैं रात को थोड़ा लेट, बच्चों इसकी स्टडी के लिए तो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं ना बच्चों के, तो फिर उस वजह से इनके साथ भी थोड़ा प्रिपरेशन इनका देखना पड़ता है। तो उस हिसाब से थोड़ा मैं लेट उठी हूँ, तो उस हिसाब से मेरा फिर आज का टाइम टेबल लेट हो गया। तो देखिए जी, हम दोनों साथ साथ चल दिए अपने अपने रास्ते। ये जा रही है स्कूल और मैं जाऊंगी इसके साथ साथ, इसको रास्ते में ड्रॉप करते हुए मंदिर।
तो देखिए जी, मेरी गुड़िया का स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है, हमारे घर से सिर्फ थोड़ी सी दूरी पर ही है। तो ऐसे टर्न करके और आगे इसके लेफ़्ट साइड में मुड़ के स्कूल आ जाता है जी। तो देखिए जी, ये आगे आगे चल रही थी, मैंने इसको बोला कि रुक जा थोड़ा, मैं भी आ रही हूँ पीछे, तो तब रुकी है। तो देखिए जी, चलते रहे तो बातें करते हुए माँ बेटी दोनों चलते रहे। तो जी देखो सामने वो ये एंड ऑफ द रोड मेरी गुड़िया का स्कूल आ चुका है। तो जी हमारा तो यही रूटीन रहता है, डेली व्लॉग, जो हम अपने घर में सब कुछ काम करते हैं जी। तो हम तो आपको यही दिखाते हैं। आई होप आप एंटरटेन और आपको अच्छा लग रहा होगा। तो देखिए जी, मेरी गुड़िया स्कूल के अंदर चली गई और मैंने उसको बाय बोल दिया। बाय बोलने के बाद अब मैं भी इधर से टर्न होके मंदिर चली जाऊंगी। तो जी ये है मेरी गुड़िया का स्कूल। तो ये एक रास्ता इधर से जाके आगे मंदिर की तरफ जाता है, तो मैं आगे मंदिर की तरफ चली जाऊंगी। तो देखिए जी, उसने बाहर आके दोबारा फिर मेरे को आवाज़ लगाई कि मम्मा कौन सा रूम नंबर है, क्योंकि आज उसने रूम नंबर नहीं चेक किया था, तो उसका रूम नंबर था 48। तो देखिए जी, अब ये सीधा रास्ता मंदिर के पास ही जाके रुकेगा। तो हम अपना मंदिर होके आ जाते हैं जी, अपना पूजा पाठ करके आते हैं जी। तो आई होप आप बोर नहीं हो रहे होंगे जी। व्लॉग अभी छोटे छोटे आ रहे हैं क्योंकि अभी नई शुरुआत है। आई होप सो आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो देखिए जी, ये मैं आपको इसलिए दिखा रही थी कि सेकंड गेट मेरी बेटी के स्कूल का ये वाला है, जो दूसरे रोड से कनेक्ट होता है। तो आधे पेरेंट्स यहाँ से भी छोड़ने आते हैं, लेकिन हमारे घर के पास से वही गेट पास पड़ता है। तो देखिए जी, बातें करते करते पता नहीं चला तो हम मंदिर भी आ गए। फूलों वाले भैया की दुकान भी सुबह सुबह ही खुल जाती है। तो ये देखिए जी, आ गए मंदिर और अब कर लेते हैं पूजा पाठ। मिलते हैं आपसे कुछ समय बाद, बने रहिए हमारे व्लॉग में। तो देखिए जी, पूजा पाठ करने के बाद फिर मैंने अपने घर के काम शुरू कर दिए। नाश्ता पानी हम सब ने कर लिया था। तो उसके बाद मैंने कुछ कपड़े लगा रखे थे मशीन में, तो कपड़े आज हो रखे थे बहुत सारे। हमने धोए कपड़े धोने के बाद जी फिर हमने इसको ड्रायर वगैरह किया। तो साथ साथ मेरी बेटी भी मेरे पास खेलती रहती है, तो मैं अपना काम भी आराम से करती रहती हूँ। तो जी हमारे ब्लॉग में आपको अगर हम कहीं ट्रैवलिंग पे, कहीं शॉपिंग पे जाएंगे या कोई फेस्टिवल ओकेज़न जो हम सेलिब्रेट करते हैं, हम मनाते हैं, हम फॉलो करते हैं, जो रिचुअल्स हम वो भी दिखाएंगे आपको अपनी वीडियो में। और साथ साथ अपना डेली रूटीन भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, जितना हो सकता है कि आप हमारे डेली रूटीन देख सकें। तो देखिए जी, साथ साथ मैंने अपनी बेटी को भी बीच बीच में ले लेती हूँ, क्योंकि ये ऐसे से थोड़ा मुझे भी बीच बीच में एंटरटेन करती रहती है। तो ये ऐसे बुक लेके खड़ी थी, तो मैंने इसे पूछा क्या हुआ, तो ये मेरे साथ कुछ ऐसे इशारे करने लग गई। तो ये मेरे को कुछ बताने की कोशिश कर रही है कि मेरी बुक पे ये लिखा हुआ है। तो देखो जी, बच्चे साथ साथ बोलते रहते हैं तो काम भी जल्दी हो जाता है और पता भी नहीं चलता। तो देखिए जी, मैंने अपने सारे कपड़े धो के बाहर आंगन में डाल दिए हैं। तो जी मैंने अपने सारे कपड़े धो दिए, तो मेरा यहाँ पे काम हो गया डन। तो देखिए जी, अब चलते हैं व्लॉग के शाम की शुरुआत पे जी। हो गई है शाम, इवनिंग टाइम। मैं सारे काम करते करते अब शाम हो गई है जी। तो शाम को फिर वही डिनर टाइम हो गया है जी। तो मैं उतारने लगी हूँ रोटी। तो बच्चे सब एग्ज़ाम वगैरह दे के आ चुके थे, तो सब बैठे हुए थे। तो मैं बना रही हूँ जी खाना। सब्जी मैं बना चुकी हूँ, तो अब मैं सेक रही हूँ रोटी। तो जी गर्मा गर्म रोटी मैं अब सेक के दूँगी सबको, और वो करेंगे अपना डिनर। तो देखिए जी, मैं फुलके उतार रही हूँ। तो जी आपको व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स बना सकूं। तो जी सपोर्ट कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं है। अगर आप सपोर्ट करोगे तभी सब कुछ होता है जी। तो मैं तो यही कह सकती हूँ कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके
तो जी मेरे तो यही अपनी फैमिली के साथ व्लॉग्स रहते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि हम बाहर अंदर जहाँ भी जैसे भी जो भी किया करेंगे, मैं अपनी डेली लाइफ ही आपसे शेयर किया करूँगी। तो देखिए जी इधर मैंने रोटी बना दी है, तो मैं उसको लगा रही हूँ घी। घी लगाने के बाद अब मैं करूँगी डिनर सर्व। तो फिर मैं दूँगी बच्चों को और इनके पापा को। तो देखिए जी ये लगा दी मैंने डिनर की प्लेट। तो देखिए जी ये है हमारी प्लेट। तो अब व्लॉग का एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय सबको मेरी राधे राधे।